नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को आज सबको बेसब्री से इंतजार था इस बात का कि क्या आज तहसीलदार कोर्ट से लालता के उस घर को गिराने को लेकर के कोई आदेश आएगा, क्या उस मकान पे बुलडोज़र चलाने को लेकर कोई आदेश आ जाएगा, क्या जो सरकारी ज़मीन पे लालता के परिवार ने कब्जा कर रखा है, जो पूरी विवाद की जड़ बना हुआ है, जिसको लेकर के ठीक दीपावली के एक दिन पहले अनुराग यादव की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे हत्यारों के घर पे बुलडोज़र चलाने का कोई आदेश आएगा, सरकारी ज़मीन को खाली कराने का कोई आदेश आएगा। लोगों को एक उम्मीद पहले से लगी हुई थी, क्योंकि 2 अप्रैल की जो ये तारीख तय हुई थी, तब से लोग लगातार ये जान रहे थे कि हाँ, आज फाइनल बहस होनी है और आज फाइनल बहस होगी, उसके बाद कोई फैसला आ सकता है। क्योंकि बीच में आपने देखा दिलीप राय बलवानी की भी एंट्री होती है, वो भी परिवार जाते हैं, मिलते हैं और वो भी आश्वासन दिलाते हैं परिवार को कि हाँ, फैसला आएगा और आपके पक्ष में आएगा। और तमाम अधिवक्तागण जो इस पूरे केस को देख रहे थे, सबने यही बताया था कि 2 अप्रैल को फाइनल बहस होगी और उसके बाद अगर फैसला उस दिन नहीं आता है तो कम से कम फैसला जो है वो आदेश सुरक्षित तो रखा ही जाएगा। ऐसे में आज चूँकि आप सभी को इस बात का इंतजार था कि परिवार से कौन पहुंचेगा इस केस को देखने के लिए, क्या अनुराग के परिवार से कौन पहुंचेगा, और दूसरी तरफ विपक्ष की जो बात करें, अगर जो विपक्षी है लालता, उसके परिवार से इंद्रावती आती है या राजकुमार आता है या फिर दरोगा राजेश जो है खुद यहाँ पे आता है, क्योंकि अब वो भी तो जमानत पे बाहर आ चुका है। ऐसे में वो भी अपने घर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो निश्चित तौर पे लोग ये आशंका जता रहे थे कि आज विपक्ष की तरफ से जो विपक्षी हैं उनकी तरफ से भी कोई ना कोई इन लोगों में से ज़रूर आएगा। और ऐसे में लोग तो यही सोच रहे थे कि पिता रामजीत वो जो है इस तारीख पे आएंगे, लेकिन आज वह अस्वस्थ होने के कारण तारीख पे नहीं पहुंच सके और ऐसे में अकेले पहुंची हुई है स्वाति, जो अनुराग की बड़ी बहन है। और लगातार आप देखते आए हैं स्वाति जो है बयान भी देती है और किस तरह से इंसाफ की लड़ाई अपने परिवार के लिए लड़ रही है और हत्यारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग कर रही है। स्वाति, आज अकेले आई हो, क्या हुआ है? चाचा को कैसी तबीयत है उनकी? उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ बीपी ऊपी बढ़ गई थी और उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो वो चल फिर नहीं पा रहे हैं उतना और चलने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आज थोड़ा अकेले ही आई हूँ कोर्ट में और इस उम्मीद से आई थी कि आज शायद कोई फ़ाइनल फ़ैसला हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आने के बाद पता ही चला, जैसे मैं कोर्ट में अंदर घुसी तो पता चला कि फिर से डेट लग गई है, 7 तारीख की डेट लगी है और तहसीलदार कहीं चले गए हाई कोर्ट, कुछ काम था उनको। अच्छा, मतलब तहसीलदार हाई कोर्ट चले गए इसलिए जो है डेट पड़ गई, 7 तारीख की डेट पड़ गई। जी बिल्कुल। और उनका जैसे हम लोग आते हैं ना तो कभी पापा के साथ आ जाते थे, कभी भैया हैं वकील भैया उनके साथ आ जाते थे। ऐसे में अकेले आना पड़ा तो जैसे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन वहाँ से घर से निकलने के बाद घर वालों के मन में एक आशा जगी थी और वो लोग सोच रहे थे कि आज कोई फ़ाइनल फ़ैसला हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ आने के बाद हमें फिर से तारीख ही सुननी पड़ी और हमको लग भी रहा था कि हम वहाँ भले ही जा रहे हैं एक उम्मीद से, लेकिन फिर हमारी उम्मीद पे पानी फिरेगा। बड़ी उम्मीदें थी, रात में भी आप लोग सोए होंगे तो यही सोच के कि हाँ, कल शायद जख्मों पे मरहम लगाने वाला कोई फैसला जो है वो आ जाएगा, क्योंकि जख्म जो मिले हैं वो तो कभी नहीं सिले जा सकते। लेकिन एक आदेश अगर होता उस घर को गिराने का तो कहीं ना कहीं कुछ मरहम लगते, लेकिन एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी है। जी बिल्कुल। और रह गई मरहम लगाने की बात, तो जिस दिन कोई फ़ाइनल फ़ैसला आएगा उसी दिन ऐसा कुछ होगा। और हर दिन हमारा जख्म हरा होता जा रहा है, हम लोग डेली तिल तिल मरते हैं, इसलिए कि हमारे पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई फ़ैसला हो रहा है और ना ही हमारी कोई सुन रहा है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आज इस डेट को फ़ाइनल हो जाएगा। पता है 10 फरवरी को फ़ाइनल डेट सुनाई गई थी, 10 फरवरी से फिर उसके बाद 15 को पड़ी, फिर उसके बाद 20 को पड़ी, फिर 22 को पड़ी, 22 के बाद फिर 25 हुई और हमारे वकील बोले थे कि 22 से फिर 25 नहीं हो सकती है। लेकिन आज देखिए, आज 2 अप्रैल है, फटाक से 1 हफ्ते बीत गया और पता भी नहीं चला। 22 से फिर 25 को पड़ी थी शायद, फिर 25 से इसके बाद इधर आ गई है 2 को। अब 2 के बाद अब 7 पड़ गया है। अब 7 पड़ गया और जहाँ तक हम अपना बता दें तो हमें लगता है कि फिर से हमें मायूसी ही हाथ लगेगी, फिर से एक नई डेट दे देंगे, या तो 10 की दे दे या तो 12 की दे दे। इनके हाथ में, ये जो भी चाहें वो कर सकते हैं। क्यों भरोसा क्यों टूटता जा रहा है न्यायपालिका से? देखिए 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से हम लगातार चिल्लाते जा रहे हैं, आप लोग भी हमारी बाइट लेते हैं और देखते हैं। और रह गई बात भरोसा टूटने की, तो कोई आज तक हमारे भरोसे पे खरा उतरा ही नहीं है। कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ है, ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि हमारे पक्ष में कोई सुनवाई हो या हमारे लिए कोई काम करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमारा भरोसा हमेशा से टूटता जा रहा है। हमारा भरोसा तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन हमारे घर से हमारे भाई की मिट्टी उठी थी और बोला गया था कि घर गिरवा देंगे 3 दिन के अंदर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा भरोसा उसी दिन टूट गया था जब हमारा भाई हमारे सामने ही चला गया हमें छोड़ के। हम लोग जन्म लेते तो नहीं देखे थे, बट
उसको दम तोड़ते ज़रूर देख लिए हमारे सामने से, वो कह भी नहीं पाया कि हाँ हमें कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। उसी दिन से हमारा भरोसा, सारी उम्मीद सबसे उठ गया है और हम किसी से कोई उम्मीद या भरोसा नहीं करते हैं। और हमारे परिवार में एक आस जगी थी सबके मन में कि हाँ शायद आज कोई फ़ाइनल फ़ैसला हो जाए, लेकिन इस डेट की बात करें तो जब 10 फरवरी को फ़ाइनल नहीं हुआ तो बस हमारे मन में यही रहता, जब 10 को नहीं हुआ तो अब शायद कभी नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से लंबी तारीख पे तारीख पड़ रही है और ये तारीख पड़ी हुई थी, तो क्या इन सबको लेके पिताजी कुछ मन में ज़्यादा सोच रहे हैं जिसके चलते उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही है? क्योंकि आप लोग को हम देख रहे हैं पिछली बार से आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ भरोसा एकदम ख़त्म हो गया है, तो क्या वो ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्या ज़्यादा? जी, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मतलब कहें तो वो डिप्रेशन में ही चले गए हैं। ना कोई खाना पीना है, ना कोई दर्द, या मतलब वो कुछ किसी से शेयर भी नहीं करते, चुपचाप पड़े रहते हैं बिस्तर में। और हम लोग ज़बरदस्ती उनको छोटे बच्चों की तरह आधी रोटी, एक रोटी खिला देते हैं और वो हमेशा दिन रात एक करके रो रहे हैं। और वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर हमारा बेटा तो चला गया लेकिन हमारे पक्ष में कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, आज अकेले आई, आराधना साथ में आती थी, आज वो भी साथ में नहीं है, कोई भी साथ में नहीं है, अकेले आना हुआ। अकेले आना हुआ, तकलीफ़ तो मुझे बहुत हुई। और इस बात को कि लेके अगर मेरा भाई रहता तो मैं कॉलेज भी जाती थी ना, तो भी वो मुझे साथ लेके आता जाता था, कितना भी उसको कोई भी काम रहे। और आज हमें ये सोच के और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि हम आज उसकी, मतलब उसकी लड़ाई के लिए आए थे, उसे न्याय दिलाने के लिए आए थे। यहाँ आने के बाद फिर हमें निराशा मिली है, फिर हमें मायूसी हाथ लगी है और हमारी तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हम लोग जी कैसे रहे हैं। और रोने की बात रही तो शायद हम लोग रोना बंद कर दिए हैं अब। अगर हम रोएंगे तो हमारे मम्मी पापा टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे वो लोग जो जी रहे हैं। पूरी ज़िम्मेदारी हमारे सर पे आ गई है और सच बता दें तो इसके बगैर ये ज़िम्मेदारी अकेले नहीं संभाली जा रही है हमसे। हम आज 7 साल से ट्यूशन पढ़ाते थे ये सोच के कि हाँ कभी ना कभी मेरा भाई बड़ा हो जाएगा और हम लोगों को संभाल लेगा, पूरा परिवार सिमट जाएगा। लेकिन आज ऐसा बिखरा हुआ है कि शायद पूरी ज़िंदगी नहीं सिमट पाएगा। देखिए, स्वाति की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं इस पूरे घटना पे। जिस तरह से एक लंबी तारीख पे तारीख चल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो बहन स्वाति जो आज अकेले पहुंची हुई है, अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। अकेले आना हुआ, कितनी तकलीफ़ें और कितनी उम्मीदें लेकर के ये आई हुई थी मन में कि हाँ आज शायद कोई फैसला आ जाए, कोई जीरा तो कम से कम हो ही जाए। लेकिन हर बार कोई प्रस्ताव आ जाता था, तारीख पड़ जाती थी, कंडोलेंस हो जाता था या किसी अधिवक्ता का निधन हो जाता था। लेकिन इस बार तहसीलदार जो है वो हाई कोर्ट गए हुए हैं, इसलिए अगली तारीख जो है वो 7 अप्रैल की पड़ गई। अब 7 अप्रैल पे लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी और फिर जिस तरह से परिवार भरोसा तोड़ रहा है और सबकी उम्मीदें जो है वो टूटती जा रही हैं, न सिर्फ परिवार की बल्कि जो लोग कमेंट भी करते हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि हाँ अब इसमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी, हीला हवाली की जा रही है। अगर फैसला करना होता था तो बहुत पहले ही कर दिया होगा, क्योंकि तहसीलदार ने नोटिस उस घर पर चस्पा की और उसके बाद जो है उन सरकारी ज़मीन को माना, लेकिन सरकारी ज़मीन को खाली कराने में एक लंबा समय लग रहा है। ऐसे में स्वाति, कहीं ना कहीं अनुराग की आत्मा वो भी अगर देखती होगी कि हाँ परिवार कितना न्याय की लड़ाई लग रहा है, वो भी दुखी होगी। जी बिल्कुल, हमें तो फील ही होता है कि मतलब हमारा भाई इधर ही उधर है, कहीं गया नहीं है। हाँ भले उसके प्राण निकल गए हैं, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो ज़रूर देख रहा होगा कि एक मतलब असहाय व्यक्ति को कितना लड़ना पड़ता है अपनों के लिए। एक निर्दोषी को ऐसे लोग मार दिए, जैसे गाजर मूली को काटते हैं ऐसे सर धड़ से अलग कर दिए, और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो निर्दोष है उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि जो दोषी है, जो अपराधी है, उसके पक्ष में लोग हमेशा फैसला सुनाते जा रहे हैं। उन लोगों को मौका दे रहे हैं ताकि वो लोग फिर से ऐसी घटना करें। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि गरीबों का घर ढहवा दे रही है, कोई नोटिस चस्पा नहीं। हमारे यहाँ तो नोटिस चस्पा होने के बाद तो तुरंत कर देना चाहिए था ये काम। जिस दिन मतलब 15 तारीख की डेट दिए थे, शायद 10 को या 11 को लगी थी नोटिस, 15 तारीख की डेट दिए थे, उसी दिन ढहवा दिए होते घर। अच्छा स्वाति, अकेले आई आज और राजेश जो है जो दरोगा है, साजिश करता जो है मुख्य, वो भी बाहर आ गया है, तो ऐसे में डर नहीं लगा? क्योंकि वो अपना घर बचाने के लिए वो लोग भी आ जाएंगे और आप आज अकेले एकदम आई, डर नहीं लगा था मन में? देखिए, बात रही डर की, तो डर तो हमारा उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन हमारे भाई को हमारी आंखों के सामने मार दिए लोग। और उससे डरने की बात अब नहीं है। उसको देख के एक अलग सा खौफ आता है हमारे अंदर कि मतलब ये लोग अभी भी जी रहे हैं और हम अपनी बात बता रहे हैं। हमें सरकार के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर हमें तरस आता है कि कैसी गवर्नमेंट है। हम गरीबों के लिए वोट मांगना रहता है, बड़े कायदे से चली आती है और गरीबों का घर ढवा देती है। अपराधियों का घर ढवाने में इतना देरी क्यों? और राजेश की बात करें तो एक बार घटना कर चुके हैं वो लोग, कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। इतना कंफर्म है कि वो लोग कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। हमारे घर पे गनर लगे हैं, सुरक्षा है उनके यहाँ, बट जैसा लगता है कि आज तो हम अकेले हैं बिना गनर के, क्योंकि छोटी बहन उनको कॉलेज लेके गई है।
तो हम जब आए ना तो हमें डर नहीं लग रहा था, बस ये लग रहा था कि वो ज़रूर आएगा, उसके परिवार वो नहीं आएगा तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य आएगा ज़रूर कोर्ट में। बट यहाँ पे पहुँचे तो किसी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, मतलब कोई लोग हमें दिखे नहीं। हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, ऐसा क्या अपराध कर दिया था हमारा भाई जो उसको ऐसे सब लोग मार दिए? लाठी से मारे होते, डंडे से मारे होते, उसको हम लोग एडमिट कराते, उसका इलाज करवाते तो आज हमारे साथ रहता। हाँ, 1-2 महीने कोमा में चला जाता, नहीं हम लोगों को, या हम लोग उसको पहचानते बट वो नहीं हमको पहचानता, भूल जाता, याददाश्त चली जाती। हाँ भाई साथ में है जो है ना, ये मतलब कभी ना कभी इंसान के अंदर वो भावना आ ही जाती है कि याददाश्त वापस आ जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि हाँ हमारा भाई है, भले ही वो हमको ना पहचानता लेकिन रहता ना हमारा भाई है। लेकिन ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो लोग हमारे भाई को जान से मार दिए, मतलब अस्तित्व ही मिटा दिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मतलब इस गांव में हमारा क्या रह गया, मम्मी पापा के बाद कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, हमारा पूरा वजूद ख़त्म कर दिए ये लोग। बिल्कुल, देखिए स्वाति आज पहुंची हुई थी तारीख पे और एक बार फिर से तारीख जो है वो 7 अप्रैल की पड़ गई और कई सवाल जो है परिवार लगातार जो है प्रशासन से के ऊपर उठा रहा है, कई सवाल जो है सरकार के ऊपर उठ रहे हैं कि आखिर अब तक जो है उन हत्यारों का घर क्यों नहीं गिराया गया, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। और आज जो एक उम्मीद लगी हुई थी उस पर फिर से एक बार मायूसी हाथ लगी है। फिलहाल स्वाति अकेले आज पहुँची हुई थी, डरी सहमी और मायूस होकर के घर जाएगी। पिता और माँ जो घर पर ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि शायद बेटी आएगी तो कुछ बताएगी कि हाँ कुछ जिरह हुई, कुछ बहस हुई, फिर अगली तारीख पड़ी। लेकिन बेटी आज क्या बताएगी कि तहसीलदार साहब वो हाई कोर्ट चले गए हैं जिसके चलते तारीख पड़ गई और 7 तारीख तक फिर एक लंबा इंतज़ार करना होगा।